सो वेलकम बडी। इस वीडियो में मैं आप सभी से बताने वाला हूँ कि अगर आपको रिग्रेशन निकालना है तो रिग्रेशन निकालने के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा टेक्निक है। और इसके लिए आप जो है वो ये वाला कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप इसका यूज़ ले सकते हो, या फिर जो भी आपका कैसियो का कैलकुलेटर है तो उससे आप रिग्रेशन निकाल सकते हो। और जो भी आप अगर निकाल रहे हो तो वो सब जो है वो आपका मीन्स मैच कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है इन एग्ज़ाम ऑल्सो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये वाला कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो देखो जैसे कि आपको क्या करना है, मीन्स अगर आप जो है वो आपका ये कैलकुलेटर अभी स्विच ऑफ मोड में है। और आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है वो ये जो है वो पार्ट दिया रहता है एग्ज़ाम में कि आपका एक्स और वाई दिया रहेगा और आपको जो है वो रिग्रेशन का वैल्यू निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि जैसे ये वाला जो आपको प्रॉब्लम है, ये जो 6 नंबर, तो इसमें जो है वो ये चीज़ें दी गई हुई हैं और इसमें आपको जो है वो ये एक्स और वाई का वैल्यू दिया गया हुआ है और आपको जो है वो चीज़ें निकालनी है। तो रिग्रेशन जो है वो लीनियर रिग्रेशन का यूज करना है। यहाँ पे आप लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक दोनों जो है वो इस कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे पहले वो है, मैं ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। इसका प्रॉब्लम देख लो कि आपको अगर सपोज़ करो कि सिर्फ ये वाला पार्ट दिया रहता है। मीन्स एग्ज़ाम में जो है वो आपको अगर सिर्फ एक्स दिया रहता है, एक्स और वाई यहाँ पे आपको दिया रहता है और आपको सब कुछ निकालना होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो है वो पहले कैलकुलेटर ऑन कर लेना है। फिर जो है वो आपको क्या करना है कि मेनू में टैप करना है। फिर आपको जो है वो स्टैटिस्टिक्स ढूंढना है। तो मेरे में जो है वो 6 नंबर पे स्टैटिस्टिक्स है, तो मैं 6 को प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद देखो आपको कौन सा लीनियर, आपको जो है वो लीनियर चाहिए। जैसे ये वाला जो पार्ट है वो लीनियर है, ये वाला क्वाड्रेटिक है। तो अगर आपको लीनियर चाहिए तो ये वाला 2 प्रेस करना, और अगर आपको क्वाड्रेटिक चाहिए, ये वाला चाहिए, तो आप 3 प्रेस करना। तो मुझे जो है वो अभी लीनियर चाहिए तो इसलिए मैं 2 प्रेस करता हूँ। 2 प्रेस कर दिया। फिर एक्स का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, वाई का जो वैल्यू है वो पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू आपको जैसे जो है वो पुट करना है, 2 हो गया। मैं एक्स का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, 2, फिर 3, फिर 4 और 5। और करस्पॉन्डिंगली जो है वो y का वैल्यू जो भी आपका दिया हुआ है, जैसे 2 के साथ 3 दिया हुआ है तो 3 पुट कर दो। 3 के बगल में 3.5 दिया हुआ है वो पुट कर दो। 4 के बगल में 5 दिया हुआ है वो पुट कर दो। 5 के बगल में 8 दिया हुआ है वो पुट कर दो। अब ये वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं। आप इन सभी को एक बार मैच कर लो, देख लो कि ये वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ है या नहीं। और अगर आपका ये वाला चीज़ें सब कुछ मैच हो रही हैं इससे, तो फिर आपको जो है वो क्या करना है कि यहाँ पे ऑप्शन पे आना है। ऑप्शन पे आना है और उसके बाद आपको जो है वो 4 प्रेस करना है। 4, तो 4 पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो देखो आपको जो है वो क्या चाहिए होता है, यही तो चाहिए होता है, y = a + bx। तो देखो इसमें जो है वो फाइनल अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो इसमें आपको x² निकालना होगा, xy निकालना होगा, सभी का समेशन निकालना होता है। और ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करना होता है आपको a1 और a0 के लिए। ये वाला, तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल आपका ये निकल के आता है a1 और a0 का वैल्यू। तो इक्वेशन आपका ऐसा नहीं बनता है। तो आप देखो कि इक्वेशन जो है वो जो मैं कैलकुलेटर से निकाला हूँ तो क्या आया है, y = a + bx। a का वैल्यू है 0.9, यहाँ पे जो है वो वैल्यू मेरा 0.9 आ रहा है। और b का वैल्यू जो है वो 1.65 है। यहाँ पे देखो b का वैल्यू 1.65 आ रहा है। तो सेम आप कैलकुलेटर से ही निकाल सकते हो। और भी डिटेल्स अगर आपको जानना है तो देखो जैसे इसके ऑप्शन पे आपको टैप करना है और उसके बाद आपको 3 पे टैप करना है। 3 पे प्रेस करना है, यानी कि 2 वेरिएबल कैलकुलेशन। तो आपको सब कुछ निकल के आ जाएगा, जैसे समेशन ऑफ x स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर x, सिग्मा x, s²x। तो ये सब कुछ निकल के आ जाएगा और आप इसे मैच भी कर सकते हो। जैसे देखो जो सिग्मा समेशन ऑफ x जो है वो 14 आ रहा है, समेशन ऑफ y जो है वो 50, समेशन ऑफ y नहीं आ रहा है। मीन्स समेशन ऑफ x² ये जो है वो 54 आ रहा है। तो आपको जो है वो ये कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि सपोज़ ये वाला प्रॉब्लम आपको जो है वो निकालना है। तो इसके लिए आपको फिर से वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ऑल क्लियर कर रहा हूँ और फिर से जो है वो इसमें 6 और यहाँ पे फिर आपको 2। और x का वैल्यू जो है वो 0.5, 1, 2, 3 और y का वैल्यू भी करस्पॉन्डिंगली आपको पुट कर देना है, 0.9, 1.75, 1.75। अब आपको एक और वैल्यू चेक कर लेना है कि आपने सही सब कुछ डाला है। 0.9 के करस्पॉन्ड 0.5, 0.09, 1, 1.75, 2, 1, 3, 0.75। इसके बाद आपको ऑप्शन पे टैप करना है, फिर आपको
जो है वो 4 पे टैप करना है, तो आपका जो है वो ax प्लस बी का जो यानी कि जो कर्व बेस्ड फिट कर्व हो रहा है, यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन दिया गया हुआ था कि मीन्स प्लॉट द डेटा पॉइंट्स इन ग्राफ शीट यूजिंग द सुटेबल ए स्केल, तो वो सब ग्राफ से आप कर लेना। ओके, लेकिन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो इसमें आप जो है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए का वैल्यू आपको पता चल गया, बी का वैल्यू आपको पता चल गया, तो आपने निकाल लिया। ओके, उसके बाद जो है वो मीन्स आपको यहाँ से r का वैल्यू भी पता चल जाता है, और आप चाहे तो इसमें ऑप्शन पे जाके और फिर जो है वो 3 वाला जो है वो ऑप्शन चूज़ करोगे, तो ये सब डेटा भी आप अपना वेरीफाई कर लेना। जो भी आप एग्ज़ाम में तो आपको इसी प्रोसेस से बनाना है, लेकिन इस प्रोसेस को कैलकुलेटर को आप यूज़ करके अपना कैलकुलेशन चेक कर सकते हो कि वो सही आ रहा है या नहीं। तो इसको आप जो है वो सिंगल 1 वेरिएबल के लिए या फिर जो है वो डबल लीनियर के लिए जो है वो इसे चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आप देखोगे तो आपके पास जो है वो मीन्स मैं आपको मेनू में जाके जो है दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी ए स्क्वायर, इसके लिए भी आपको वैल्यू मीन्स दिया रहता है। ओके, तो आप इन सभी के लिए जो है वो इसका यूज़ कर सकते हो कैलकुलेटर का अपना सॉल्यूशन को चेक करने के लिए।